दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज सभी दोस्तों को मैं बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि कोई भी ड्रिप में जैसे अगर सलाइन में जैसे मल्टीविटामिन कौन से इंजेक्शन एक साथ आईवी ड्रिप में यानी पानी में मिलाया जा सकता है, फ्लूइड में मिलाया जा सकता है, यानी जो कहा जाए लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट हो रही है अभी कि लूज मोशन जैसे हो गया कोई भी महिला और पुरुष को, यानी पतला पैखाना, उल्टी भी हो रही है या फिर बुखार भी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन ड्रिप में मिलाया जाता है। तो कौन से मल्टीविटामिन एक साथ में नहीं मिलाया जा सकता, इस बात को ध्यान रखें, और कौन सा इंजेक्शन मिलाया जा सकता है ड्रिप में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बेसिकली जो अभी तक जो ड्रिप अभी जो चलती है रेगुलर, जो हर कभी भी कोई भी बीमारी जैसे उनको जैसे लूज मोशन, बहुत ज़्यादा थकानी फील करते हैं, या फिर उल्टी हो रही है, या फिर टाइफाइड बुखार हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे हैं, तो ड्रिप दिया जाता है यानी फ्लूइड दिया जाता है। तो ड्रिप में जो सबसे कॉमन अभी जो ड्रिप चलती है फ्रेंड्स, डीएनएस होता है, D5 होती है, और D10 होता है, एनएस होता है, और आरएल होता है। ठीक है, तो ये 4-5 जो ड्रिप है रेगुलर चलता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स यदि कोई भी महिला और पुरुष को अगर बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं कि कमज़ोरी फील हो रही है और पैर हाथ में खिंचाव भी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशन भी हो रही है, तो उनको क्या दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि ड्रिप में सबसे पहला जो ड्रिप जो है फ्रेंड्स, एनएस दिया जा सकता है। यानी जो एनएस जो होती है फ्रेंड्स, नॉर्मल सलाइन होती है। यह जो है अगर कोई भी महिला अगर डायरिया हो गई है तो उनको यह एनएस सबसे पहला दिया जाता है। एनएस जो 500 ml की जो होती है यह दिया जाता है। उसमें जो ड्रिप में मिलाई जाती है फ्रेंड्स, यानी एनएस हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, और आपका आरएल हो गया, यह पांचों में जो मिला करके जैसे मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होती है। ठीक है, यह मल्टीविटामिन इंजेक्शन मिलाने के बाद पूरा फ्लूइड जो शरीर में चल जाए उसके बाद ही कोई इंजेक्शन दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। और फ्लूइड जैसे मल्टीविटामिन में सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन ही, यानी एनएस डीएनएस में अगर कोई भी मल्टीविटामिन अगर दिया जाए, जैसे अगर एनएस डीएनएस D5 D10 आरएल, और आपका जाकर के कोई भी जैसे 5 ड्रिप में अगर कोई भी मल्टीविटामिन मिलाया जाए, तो उसके साथ में एंटीबायोटिक्स कोई भी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए उस ड्रिप में, जिसमें जो है मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन ड्रिप में मिलाया जा गया है उसमें उस ड्रिप में कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि मल्टीविटामिन मिलाने के बाद जो होता है फ्रेंड्स, यह डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद पूरा फ्लूइड अगर शरीर में चढ़ जाए, यानी पूरा पानी चल जाती है आईवी के माध्यम से, तो ठीक रहता है। ठीक है, और यदि मान के चलते हैं अगर कोई भी जैसे एनएस दिया जा रहा है, या फिर आरएल दिया जा रहा है, D5 दिया जा रहा है, D10 दिया जा रहा है कोई भी महिला और पुरुष को, तो उनको उसमें जो है अगर मल्टीविटामिन नहीं मिलाया गया है ड्रिप में, तो इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। ठीक है, यानी 2 तरह का एंटीबायोटिक्स एक साथ में दिया जा सकता है। दोनों जैसे कोई भी महिला और पुरुष को अगर टाइफाइड बुखार हुई है, तो एनएस में या फिर डीएनएस में या फिर आरएल में या फिर D5 में 2 जो है इंजेक्शन जैसे एंटीबायोटिक्स बता रहे हैं, एक इंजेक्शन जॉन और एक इंजेक्शन मिकासिन, दोनों जो है एक साथ फ्लूइड में दिया जा सकता है, यानी आईवी ड्रिप में दोनों एक साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन मिलाया गया है तो उसमें एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कोई भी ड्रिप जैसे मल्टीविटामिन जिसमें मिलाया गया है, या फिर कोई भी जैसे
DNS, D5, D10, NS और RL, ये पांचों जो फ्लूइड बताएं यानी ड्रिप जो बताएं, उसमें मल्टीविटामिन अगर इंजेक्शन दिया जाता है, मिलाया जाता है, तो कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन उसके साथ में जो है मल्टीविटामिन में जो फ्लूइड में जो मिलाया गया है उसमें इंजेक्शन, कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नहीं दी जाती है, नहीं मिलाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, है ना, क्योंकि रूल भी वही कहता है, रूल के अनुसार भी चलना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि कोई भी अगर ड्रिप में, ठीक है, NS दिया जा रहा है या फिर D5 दिया जा रहा है, D10 दिया जा रहा है, RL दिया जा रहा है या फिर NS दिया जा रहा है, कोई भी ड्रिप दिया जा रहा है, तो उसके साथ में अगर इंजेक्शन लगाई जाए तो 2 इंजेक्शन जो मैंने बताई, जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है, दोनों एक साथ जो है फ्लूइड में IV ड्रिप में दिया जा सकता है। यदि टाइफाइड बुखार है तो बहुत सा इस्तेमाल किया जाता है, टाइफाइड बुखार को जो है एक साथ में दिया जा सकता है। ठीक है, और यदि कोई भी महिला और पुरुष को अगर लूज मोशन हो रही है, पतला दस्त हो रही है, तो भी मिकासिन जो इंजेक्शन जो बताएं वो और इंजेक्शन जॉन एक साथ में पतला लूज मोशन जिनको भी होती है उनको दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। तो जो ड्रिप में मिलाया जाता है उस इंजेक्शन के बारे में अच्छी जानकारी दी मैंने आप सबको, और जो इंजेक्शन नहीं मिलाया जाता ड्रिप में एक साथ में, उसको उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी दोस्तों को जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और इसी तरह की रोज़ाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी, मेडिसिन की नई जानकारी लाता हूं फ्रेंड्स, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। बेसिक डोज जो बता रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कोई भी महिला और पुरुष अगर पतला दस्त हो रही है तो अगर उनको उनका उम्र जैसे 15 सालों से ऊपर है तो मिकासिन और जॉन, मिकासिन 500 mg और जॉन 1 ग्राम कोई भी फ्लूइड जैसे NS या फिर DNS फ्लूइड में मिलाया जा सकता है अगर पतला दस्त है तब, यानी 15 साल से ऊपर है उनको, पतला दस्त हो रही है उनको। ठीक है, या फिर टाइफाइड बुखार भी जो हुई है अगर 15 सालों से ऊपर है उनकी उम्र, तो मिकासिन और जॉन इंजेक्शन एक साथ 2 एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है IV में। ठीक है, यानी फ्लूइड के माध्यम से। ठीक, इस बात को ध्यान रखें, यानी मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन मिलाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नहीं दिया जाता उस ड्रिप में। ठीक है, यानी मल्टीविटामिन जो ड्रिप चढ़ जाए यानी पूरा शरीर में प्रवेश हो जाती है, उसके बाद अगर दूसरा ड्रिप दिया जाता है तो खाली जो ड्रिप जो होती है जैसे NS सिर्फ पानी है NS, उसमें मिकासिन और जॉन दिया जा सकता है। लेकिन मल्टीविटामिन में इंजेक्शन में जिसमें ड्रिप में मिलाया जाए उसमें एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, जो बताएं वो रियल बात है। ठीक है, आशा है कि मैंने जो सलाइन में जो इंजेक्शन मिलाई जाती है उसके बारे में जानकारी दी और जो नहीं मिलाई जाती है उसके बारे में भी जानकारी दी। आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।